Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine and doing well. ओके जी, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। उसके अंदर बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस हम पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है? दो तरह के हमारे पास इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और दूसरे को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, उनका एक नेटवर्क बनता है, एक जाल बनता है, तो उसको हम नाम देते हैं साइटोस्केलेटन का। अब ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं या जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो बने हुए होते हैं एक प्रोटीन से। उस प्रोटीन को हम नाम देते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन का। और इस ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम क्या होता है, या जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनका क्या काम होता है? सेल की शेप को मेंटेन रखना। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखें या जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर फ्लैजेला होता है या जो सीलिया होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, पैरामेशियम में हमने इसे पढ़ा चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो उनके अंदर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया और फ्लैजेला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो थिनर होते हैं, यानी कि पतले होते हैं एज कंपेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये किससे बने हुए होते हैं? ये एक्टिन प्रोटीन से बेटा बने हुए होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स का काम क्या होता है? ये सेल को उसकी शेप को चेंज करने में मदद देते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, माइक्रोफिलामेंट्स दिखाए गए हैं इसके अंदर। साइटोस्केलेटन का हमारे पास स्ट्रक्चर है। जो पर्पल कलर के आप लोगों को ये रॉड शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स। और जो हमारे पास ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं थोड़े से मोटे शेप के बने हुए हैं वो हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जो जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? सेल के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं उन सबको हम नाम देते हैं सेल ऑर्गेनेलिस का। ऑर्गेनेलिस आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन सेल्स दैट परफॉर्म डेडिकेटेड फंक्शंस कॉल्ड सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। यानी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और जो सेल को काम करने में हेल्प करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन्हें बेटा हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या फिर सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास है न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़े थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो वो सेल्स जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स के बिल्कुल सेंटर में जो है वो लार्ज साइज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर क्योंकि वैक्यूल प्रेजेंट होता है तो वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस जो है वो बेटा उसकी साइड पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। अगर हमें डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज न्यूक्लियर इन्वेलप, तो डबल मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप किससे मिलके बनी हुई होती है? मैनी पोर्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि सेमी परमिएबल के तौर पे काम करते हैं। सेमी परमिएबल क्या है? यानी कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो अपने अंदर से कुछ चीज़ों को पास होने देगी और कुछ को पास नहीं होने देगी। ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ मज़ीद एक्सप्लेन हो जाएगी। अब न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो है वो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर फ्लूइड। ग्लैंडुलर फ्लूइड उसे क्यों कहेंगे? क्योंकि वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो उस फ्लूइड को, उस लिक्विड को सेक्रीट कर रहे होते हैं एज अ हार्मोन्स, और उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो है वो न्यूक्लियाई और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 1 और 2 न्यूक्लियोलाई
एंड क्रोमोसोम्स। अब दूसरा जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास मजीद स्ट्रक्चर आ जाएगा, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट या साइट जो होती है प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो साइट है बेटा, वहाँ पे जो राइबोसोमल आरएनए है वो बनता है और राइबोसोम्स बनाता है। राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है? राइबोसोम्स बनाना। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन्स बनाना। उसके बाद अभी हमने कहा कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम सिर्फ तब नज़र आते हैं जब सेल डिवीजन होती है, यानी कि जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, एक सेल जो है वो 2 में डिवाइडेड होता है, तब बेटा उसके अंदर मौजूद क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस फॉर्म में आता है और क्रोमोसोम्स बनाता है, और क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल होते हैं। लेकिन जब इंटरफेस होती है तो वहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि धागे की तरह की साख्तें प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम क्रोमेटियन मटेरियल, जो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है, जिसे विरासती मादा कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो किस से मिलके बने हुए होते हैं? क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 चीज़ों से मिलके बनते हैं। एक हमारे पास है डीएनए। डीएनए किसकी एब्रीवेशन है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरी चीज़ बेटा जो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है वो हमारे पास क्या है? वो है प्रोटीन्स। अब हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। इट्स मीन्स दैट कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। देयर क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए ओनली एंड सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म। उनका जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगी, सिर्फ डीएनए होगा और वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होगा। ओके बेटा, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। ओके, अब हम जाएंगे क्लास वर्क की तरफ। आप लोग ज़रा बुक का पेज नंबर 60 निकालेंगे, उसके ऊपर ये सारा टॉपिक दिया हुआ है सेल ऑर्गेनेलिस वाला। इसे आप जो है वो जल्दी से इसकी रीडिंग करेंगे। जहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो वहाँ पे आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे उसे अंडरलाइन कर लीजिए, उसे हाईलाइट कर लें जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, और फिर वो मेरे से पूछ लें। आज के क्लास वर्क में जो है वो हम सिर्फ रीडिंग ही करेंगे और आप लोग इसको लर्न करेंगे। आज हम जो है वो राइटिंग का काम इसके अंदर नहीं करेंगे। ओके जी, कल की ज़रा डायरी नोट कर लें आप लोग। कल का हमारा काम क्या होगा? आप लोग बेटा जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है न्यूक्लियस, ये आप लोग याद भी करके आएंगे और इसे अपने रजिस्टर्स के ऊपर जो है वो नोट डाउन भी करेंगे। लिखने का तरीका हमारा वही है, सबसे पहले हम डे एंड डेट पुट करेंगे, उसके बाद हम होमवर्क की हेडिंग देंगे, देन हम अपने टॉपिक का नेम लिखेंगे और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस उसे हम जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। काम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके जी, अब जो है वो जल्दी से लर्न कर लें आप लोग जो हमने आज का लेक्चर पढ़ा है। परेशान नहीं होना, किसी बात की ना समझ आए, आई एम ऑल टाइम अवेलेबल। आप लोग मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं या अपने रजिस्टर्स पे वो क्वेश्चन नोट डाउन करके भेज दें, मैं आपको उनके आंसर जो है वो सेंड कर दूंगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। अल्लाह हाफिज़।